शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति परब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरति पापानि संध्या दीप नमोस्तुते। नमस्कार, मैं पारुल वाजपेयी गहरी निराशा से आशा की ओर ले जाने वाले ज्योति के महान पर्व दीपोत्सव की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। दीपावली को दीपों का पर्व माना जाता है। जब हम अज्ञान रूपी अंधकार को हटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश प्रज्वलित करते हैं तो हमें एक असीम और अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। पर इस वर्ष की दीपावली हर वर्ष की तुलना में अलग है। ये दीपावली सबके लिए खुशियां नहीं लाएगी, क्योंकि इस वर्ष कोरोना महामारी ने न जाने कितने साथी, कितने परिवार के सदस्यों को हमसे छीन लिया। लाइलाज कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण हमारे लोग हमसे बिछड़ गए हैं। ऐसे में त्योहार तो मनेगा, पर सादगी के साथ। कोरोना का असर धीरे धीरे घटने लगा है, जिससे इस बार हम इस प्रकाश पर्व को मना पाएंगे, पर कई सावधानियों के साथ। इस अवसर पर हमें खुशियां मनाने के साथ साथ कुछ दीप उनकी याद में भी जलाने चाहिए जो इस जानलेवा बीमारी के शिकार हो गए। इसके अलावा सीमा पर तैनात उन वीरों की याद में भी एक दीप जरूर जलाएं, जो हमारी और आपकी रक्षा करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए। दीपावली वर्षा एवं शरद ऋतु के संधि काल में कार्तिक अमावस्या को मनाया जाने वाला दीपों का भव्य त्योहार है, जिसमें दीपों की प्रज्वलित अनगिनत अवलियां अमावस्या की अंधकारमय रात को प्रकाश पर्व में बदल देती हैं। इस अवसर पर नदियों, तालाबों, नावों पर दीप जलाकर इस पर्व को मनाने की प्रथा रही है। हमारे आख्यान भी हमें बताते हैं कि किस प्रकार अन्यायी रावण का वध कर श्री राम अयोध्या लौटे थे और फिर उनका भव्य राज तिलक समारोह आयोजित किया गया था। श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने सारी नगरी को घी के दियों से जगमगा दिया था। रघुवंश के राज पुरोहित महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम का राज तिलक किया। वो दृश्य भी बड़ा अद्भुत था। एक ओर श्री राम का राज तिलक हो रहा था, वहीं दूसरी ओर स्वयं माता कैकेयी श्री राम और माता सीता को आशीर्वाद दे रही थी और उनकी सेवा में भरत श्री राम की चरण पादुका लिए उपस्थित थे। यह सर्वमान्य राज तिलक था, पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक। इस दिन दीप जलाकर अयोध्या वासियों ने संदेश दिया कि आदर्श भौतिक महत्वाकांक्षाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार यह प्रकाश हमें भौतिकता के सघन अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। समुद्र में थके हारे नाविकों को राह दिखाने वाले प्रकाश स्तंभ के रूप में आकाश दीप जलाने की परंपरा भी इसी का प्रतीक है। प्राचीन काल में दिवाली, चतुर्दशी, अमावस्या और कार्तिक प्रतिपदा तीनों दिन मनाने की प्रथा थी। आज भी यह त्योहार 5 दिन मनाया जाता है। धनतेरस यानी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को घर बार की सफाई की जाती है। नए बर्तन खरीदे जाते हैं, क्योंकि नए बर्तनों में लक्ष्मी का वास मानते हैं। यह धन के देवता कुबेर की आराधना पूजा करने का दिन है। समुद्र मंथन से आविर्भूत आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी जी की भी जयंती इसी दिन मनाई जाती है। नरकासुर के वध के चलते नरक चौदस का पर्व भी इसी दिन मनाया जाता है। उसने अत्याचारी बनकर राजाओं और देवताओं की 16,000 कन्याओं का अपहरण कर बंदी बना लिया था।
तब भगवान कृष्ण ने इसका वध कर कन्याओं को मुक्ति दिलाया और उन कन्याओं से सामूहिक विवाह कर सामाजिक पतन से बचा लिया। विष्णु पुराण में वर्णित एक प्रसंग में स्वर्गलोक में देवता जब ऋषि दुर्वासा के शाप से श्रीहीन हो गए थे, तब शाप मुक्ति के लिए सागर मंथन हुआ और उसमें से 14 रत्न निकले। कार्तिक अमावस्या यानी कि दिवाली के दिन ही सर्वश्रेष्ठ रत्न लक्ष्मी जी का आविर्भाव हुआ। अथर्ववेद में भी उल्लेख है कि तभी से अमावस्या की रात्रि में देवराज इंद्र सभी देवों के साथ एकत्र होते हैं और धन समृद्धि की देवी महालक्ष्मी की आराधना की जाती है। दरअसल हिंसा पर अहिंसा की विजय के उपलक्ष्य में दिवाली की परंपरा का श्री गणेश हुआ। विष्णु पुराण के अनुसार दानवी राजा बलि की शक्ति के अहंकार को दूर करने के लिए विष्णु ने वामन रूप धारण किया और 3 पग में पूरी धरती प्राप्त कर उसे पाताल लोक पहुंचा दिया। उसे वर्ष में सिर्फ एक बार भूलोक में आने की अनुमति प्रदान की गई। दीपावली के अगले दिन प्रतिपदा में बलि के आने का स्वागत दीप मालिकाएं जलाकर की जाती है और तब से विष्णु रूप में बलि को दीप अर्घ देने की रीति चली आ रही है। इसके साथ ही 17वीं शताब्दी के बाद से दीपावली अमावस्या की रात्रि को ही मनाई जाने लगी। इसे सुख रात्रि नाम भी दिया गया क्योंकि इसी दिन अभय प्राप्त कर देवता सुख की नींद सो गए थे। लक्ष्मी जी इस दिन निद्रा से जागकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। आज हमने आप सबके समक्ष दीपावली से जुड़ी कई छोटी बड़ी पौराणिक कथाएं रखी, पर हमें ये बताते हुए बेहद ही हर्ष की अनुभूति हो रही है कि ये लेख हमें उत्तर प्रदेश से निशी मिश्रा जी ने भेजा है, जो भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के हिंदी समिति की पूर्व सदस्य रह चुकी हैं। भारत मित्र लाइव की ओर से निशी मिश्रा जी को साधुवाद। आप सभी को भारत मित्र लाइव की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।